अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आसफ़ा बानो दोबारा आपके पास फिर ये नई वीडियो लेके आई हूँ। ये मैंने आपको औरतों के लिए जो मैं बता रही थी औरतों के बारे में, तो उससे जो है वो रिलेटेड आगे की वीडियो है। तो फिर हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इस्लाम की तालीम और इस्लाम की तालीम का सही तौर पर ना होना इस चीज़ की बड़ी अहमियत रखता है कि हमारी औरत ज़हनी, जिस्मानी और अखलाक़ी, माशती लिहाज से इंतहाई कमज़ोर है। वो हर लिहाज से हसास होती है, क्योंकि वो औरत जब बच्ची होती है, बच्ची के बाद जब वो बलूगत की तरफ आती है तो जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं, हार्मोन्स की तब्दीलियाँ होती हैं। जब बलूगत से आगे पहुँचती है तब इसमें तब्दीलियाँ होती हैं। ठीक है, हर माँ ये तब्दीलियाँ होती हैं। जब वो माँ बनती है तब भी इसमें जिस्मानी और ज़हनी तब्दीलियाँ होती हैं। इन हार्मोनी तब्दीलियों और जिस्मानी तब्दीलियों का असर इसके जहन पर होता है। ये ज़हनी तब्दीली इसको हसास बनाती है और साथ में इसकी नफ्सियात पर भी इसका असर होता है। हम यहाँ इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और ये समझते हैं कि औरत एक मजबूत मशीन है जिसको सारे काम करने हैं और सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, चाहे वो शोहर की जिम्मेदारियाँ हों, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हों, या घरेलू जिम्मेदारियाँ हों, या माशी बाहर की जिम्मेदारियाँ हों। हम सबको इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाँ, औरतें भी हैं जो अपने आप को स्लिम स्मार्ट रखने के लिए बहुत सारी वो ग़िज़ाएँ जो इनकी जिस्मानी ज़रूरत है वो इसको नज़रअंदाज करती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत सारी हार्मोन्स की तब्दीलियाँ होती हैं और खून की कमी का, ग़िज़ाई कमी का शिकार होती हैं। वो अपने बच्चों और शोहर में इतना मसरूफ़ हो जाती हैं घर में कि वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इनमें क़ुव्वत मदाफ़ियत, इम्यूनिटी की भी कमी हो जाती है। और वीवर्स, इनमें मैं भी हूँ, मैंने भी यही किया है और हमारी बहुत सी ख़वातीन यही करती हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जो औरतों में ज़्यादा होते हैं। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं वीवर्स, सिर्फ इतना करें कि सही मुसलमान बन जाएँ। ठीक है ना, इस्लाम को सही तौर पर समझें। सारे आदमी, जितने भी ख़वातीन और मर्द, मेन मर्द जो शादीशुदा हैं, वो इस्लाम को सही तौर पर समझें, क्योंकि हमारे हर मसले का वाहिद और आखिरी हल इस्लाम ही है। इस्लाम ने जिस तरीके से औरत को आज़ादी दी है, जिस तरीके से औरत के हुकूक़ का ख्याल रखा है बतौर माँ, बीवी, बेटी, बहन, वो कोई भी माशरा या कोई भी दीन ऐसा नहीं कर सकता। लिहाजा सही इस्लामी माशरा कायम करें तो इंशाअल्लाह इसमें औरत के हुकूक़ का भी ख्याल रखा जाएगा, इसके जज्बात और एहसासात का भी ख्याल रखा जाएगा, इसकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाएगा, इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आप समझे। इसके अलावा जब माँ बनती है औरत, तो शौहर को चाहिए कि नफ्सियाती तौर पर उसकी नफ्सियात को समझे, उससे बहुत ज़्यादा काम ना ले, उसको ज़हनी तौर पर खुश रखे। बहुत से घरों में देखा है कि वो कहते हैं नहीं प्रेगनेंसी है, ठीक है नॉर्मल है, हमारे 6 बच्चे हो गए, हमारे 5 बच्चे। भाई, तो पहले की औरतों में खाने में, ग़िज़ा में बहुत फ़र्क था और औरतों पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं थीं। अब मर्द औरत को स्लिम, स्मार्ट और ख़ूबसूरत भी देखना चाहते हैं और हसीन भी देखना चाहते हैं, तो औरतों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई ना। पहले तो औरत सादी सूदी कपड़ों में रहती थी, क्योंकि टीवी और मोबाइल और ये जो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो आदमियों को कोई डिमांड भी नहीं थी। अब औरतों की डबल ज़िम्मेदारी है, वो अपने आप को मेंटेन भी रखें, शोहर को भी देखें और बच्चों को भी देखें, घर भी देखें, ससुराल को भी देखें। तो ये सब चीज़ें औरत की ज़िम्मेदारी बड़ी हैं। तो अब शादीशुदा मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को किस तरह लेके चलता है। और याद रखें, देखें, हर सेहतमंद बीवी के पीछे एक सेहतमंद मर्द, एक अच्छे और ख्याल करने वाले मर्द का हाथ है, जिससे पता चलता है कि वो अपनी बीवी का किस तरह ख्याल रखता है। और हर सेहतमंद मर्द के पीछे उसकी बीवी का हाथ है कि वो अपने शोहर का कैसा ख्याल रखती है, कि वो किस तरह अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है। तो व्यूअर्स, 2 चीज़ें आप अच्छी तरह समझ लें। जो बीवी सेहतमंद है तो उसका क्रेडिट उसके हस्बैंड को जाता है, और जो शोहर सेहतमंद है तो उसका क्रेडिट उसके की बीवी को चाहता है। तो व्यूअर्स, हम इसको ख़त्म करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।